एक वक्त था जब बच्चों की आवाज मोहल्लों के मैदानों में गूंजती थी। शाम होते ही गलियों में क्रिकेट, कबड्डी और पकड़म पकड़ाई खेलते बच्चे नजर आते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज बच्चों के हाथों में बल्ला नहीं, मोबाइल है। मैदान नहीं, मोबाइल स्क्रीन है। दोस्त नहीं, ऑनलाइन गेम्स है। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी घंटों मोबाइल में डूबे रहते हैं। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल और रात को सोने से पहले भी मोबाइल। सवाल ये है कि आखिर मोबाइल हमारी जिंदगी आसान बना रहा है या धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है मोबाइल। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना खाते वक्त मोबाइल, पढ़ाई के बीच मोबाइल और सोने से पहले भी मोबाइल। आज मोबाइल सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना कई लोगों का दिन शुरू ही नहीं होता। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि इस डिजिटल दुनिया में सबसे तेजी से बच्चे खोते जा रहे हैं। कई घरों में अब बच्चों को खाना खिलाने के लिए माँ बाप उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा रोए तो मोबाइल, जिद करे तो मोबाइल, चुप कराना हो तो मोबाइल। धीरे धीरे यही सुविधा एक आदत और फिर लत में बदल जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गंभीर असर पड़ सकता है। घंटों स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है। कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है। कई बच्चों को नींद नहीं आने की समस्या हो रही है। कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं तो कुछ में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। मोबाइल पर लगातार गेम खेलने वाले बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो सकती है। यानी पढ़ाई के दौरान किताब सामने होती है लेकिन दिमाग मोबाइल में घूमता रहता है। मोबाइल की वजह से सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही है। पहले बच्चे घंटों मैदान में दौड़ते थे, पसीना बहाते थे, खेलते थे। अब घंटों एक जगह बैठकर स्क्रीन देखते हैं। नतीजा, बढ़ता मोटापा, कमजोर शारीरिक क्षमता और कम उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों के विकास के लिए जितनी जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी खेलना, दौड़ना और लोगों से मिलना जुलना भी है। लेकिन मोबाइल धीरे धीरे इन सब की जगह लेता जा रहा है। मोबाइल का असर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति दिन में कई घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। कई लोग बिना वजह बार बार मोबाइल चेक करते हैं। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और घंटों वीडियो देखना अब रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। इस आदत का सीधा असर रिश्तों पर पड़ रहा है। एक ही घर में रहने वाले लोग साथ तो बैठते हैं लेकिन बातचीत कम और मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। डाइनिंग टेबल पर मोबाइल, परिवार के बीच मोबाइल, दोस्तों के साथ बैठकर भी मोबाइल, यानी लोग एक दूसरे के पास होकर भी दूर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल की वजह से परिवारों में संवाद कम हो रहा है और रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से बड़ों में भी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, नींद की कमी, तनाव और चिंता और कई मामलों में डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की जिंदगी से असंतोष भी बढ़ रहा है। लोग वास्तविक दुनिया से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई बच्चे अब पार्क का रास्ता भूल चुके हैं। कई परिवारों में घंटों मोबाइल चलता है लेकिन आपस में कुछ मिनट भी बातचीत नहीं होती। तकनीक बुरी नहीं है, मोबाइल भी बुरा नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब जरूरत धीरे धीरे आदत और आदत लत में बदल जाती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के स्क्रीन टाइम की एक सीमा तय होनी चाहिए। खाने के दौरान मोबाइल से दूरी बनाई जाए, परिवार के साथ बातचीत और आउटडोर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। बड़ों को भी खुद उदाहरण पेश करना होगा क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। मोबाइल ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में जरूर ला दिया है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसी छोटी सी स्क्रीन में हमारा बचपन, हमारे रिश्ते और हमारी असली दुनिया सिमट कर रह जाए। जरूरत तकनीक से दूरी बनाने की नहीं बल्कि उसके संतुलित इस्तेमाल की है, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी किताबों, खेल के मैदानों और रिश्तों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन को पहचानने लगेगी। फिलहाल हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपके भी बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते हैं। और खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।